हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना 5th पार्ट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको 4 क्लासेस दे चुका हूँ। ये आपकी 5th नंबर की है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और ये हमारी सेकेंड लास्ट क्लास होने वाली है स्क्वायर्स एंड रूट चैप्टर की। कल इसको मैं फिनिश कर दूँगा। उसके बाद अपना हम नया चैप्टर चालू करेंगे। तो चलो हम आज आपका 5th नंबर का पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने लास्ट डे ये वाला क्वेश्चन अपना कर लिया था। तो हम लोग चलते अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, इसमें क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताओ विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट। अगर उससे हम घटा दें, ठीक है, मान लेते हैं x को घटा दें, फ्रॉम किससे घटा देते हैं 2509 से, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था, लॉन्ग डिवीज़न वाला, उससे हम लोग इसको निकालते हैं कितने का स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं इसको। तो कैसे, लास्ट में हमने क्या बोला था, दो के क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। लास्ट में ये 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखो 4 टाइम करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 टाइम करेंगे तो 5 टाइम पे 25 कट जाएगा। तो कितनी बार करेंगे, 5 बार करेंगे, ठीक है। कितनी बार, 5 बार करेंगे। तो 5 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी हमें 5 लिखना पड़ेगा। तो 5 × 5 25। यहाँ कितना आएगा, माइनस होकर 0। हम लोग डायरेक्ट पेयर ले लेंगे, कितना 0 9 वाला, तो 9। यहाँ 5 प्लस होता है, यहाँ क्या आएगा 5 + 10। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, और 10 से ज़्यादा हो जाएगा नहीं। तो हमारा 5 पॉइंट कर, तो हमने क्या किया, 0 लगा दिया, ठीक है। लेकिन अब तो ये जाएगा नहीं, तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारा कितना पता चला कि हमारा एक्स्ट्रा कितना है 5। अगर 50 का लाना है तो 9 ज़्यादा है, समझे, कितना पॉइंट में 9 ज़्यादा है। तो हम इससे 2509 से जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसको माइनस कर लेते हैं। हमारा रिमाइंडर कितना है, x -9। तो 9 अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2500। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसका है स्क्वायर, अगर हम 525 का स्क्वायर ले लेते तो क्या आता है, ये आ जा। अगर हम इसको ब्रेक भी कर लेते 25 × 100, 25 किसका रूट हटाने होता है, 5 का आता है, और ये 110 का आता है। तो कितना है, 50 का स्क्वायर बनेगा ये, समझे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, वही है, सेम है, सब्ट्रैक्ट करने को बोला है। मैंने बहुत क्वेश्चन करा दी, ये आप करना, ये आपका होमवर्क है, और इसको कमेंट में बता देना क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। लास्ट ये नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी ऐड। क्या ऐड करें किसमें, 6203 में क्या हम ऐड करें, x ऐड कर दें तो हमें वो परफेक्ट निकल आएगा, ठीक है। हम लोग निकालते हैं इसका क्या, लॉन्ग डिवीजन फॉर्म से, ठीक है। हम 2 के लास्ट से पेयर बना लेते हैं, ऐसे। ये कितने टाइम पे, 8 टाइम पे तो 60 ज़्यादा, 8 × 64 हो जाए तो ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग 7 टाइम करते हैं, तो 7 × 7 49 आ गया। अब माइनस किया, कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा। फिर यहाँ पूरा पेयर उठा के ले लेंगे एक साथ, यहाँ 7 को ऐड कर देते जितना लिखा होता, 7 7 18 हो गया। अब कितनी बार जाएगा ये, देखो 7 6 3 4 से जाएगा क्या, 4 से नहीं जाएगा, 4 ज़्यादा हो जाएगा। 3 टाइम देखते हैं, ठीक है। 3 टाइम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 नहीं, कम हो जाएगा, 6 6 2 नहीं 12, 6 5 टाइम देखते हैं हम लोग। कितना टाइम लोग देखते हैं, 5 टाइम देखते हैं। एक बार 5 से अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ 5 टाइम गया, बार बच्चों नहीं, 5 टाइम भी बहुत कम होगा। 8 टाइम लेते हैं हम लोग, कितने टाइम लेते हैं, 8 टाइम लेते हैं, 8 लेते हैं, ठीक है। 8 टाइम हमने लिया तो क्या हो गया, 88 64 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 और 6 38, हाथ लगा 3, 8 करना 8 9 10 11 11। ये काफ़ी क्लोज हम लोग चले गए। तो यहाँ माइनस करेंगे क्या, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ 9 से 9 0 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 से 1 1 आएगा। तो हमारे कितना रिमाइंडर बचा, ये बचा। अब तो यहाँ कुछ बचा भी नहीं, आगे देखो यहाँ तो कुछ अब लेने को बचा नहीं लेने में, तो हम पॉइंट लगा देंगे और 0 बढ़ा देंगे पेयर में 2। तो अब हमें क्या पता चल गया कि जो हमारी वैल्यू है 78.9
पॉइंट कुछ का क्या है वो है स्क्वायर, लेकिन हमें तो परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट के लिए तो हमें क्या, हम इसका तो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो कितना जाएगा 79। हम कितना बड़ा कर दें वही तो हमें जोड़ना, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हम कितना कर दें, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं 79 का। 79 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 79 इंटू 79, इसको कर लेते हैं। 9 9 81 हो जाएगा, 9 8 9 7 63, 63 और 8 कितना होता है 63, 8 69 होता है, 71 सॉरी 71 होता है। अब फिर हम लोग करते 7 7 6 आए। अब 7 7 जा आ जाएगा तुम्हारा 49, 49 और में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 55। स्क्वायर कर लेते 1 4 2 6। हमारा स्क्वायर कितना बना, हमारा स्क्वायर जो आया ये आया, एक इसका स्क्वायर है 79 का स्क्वायर है, ठीक है। अब कितना हमारा इसका है ये 79 माइनस हमारी क्या वैल्यू दी थी, ये दी थी 6209, ये 3 दिया, तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11 11 8 आ गया। ये कितना 3 बचा, यहाँ 0 यहाँ भी 0। तो हमें कितना घटाना है, हम अगर इतना ऐड कर दें तो हमारा बन जाएगा, हम कितने 38 ऐड कर दे, कितना ऐड कर दे 38 ऐड कर दे। उसने बोला ना क्या मिनिमम ऐड करें, तो हमें 38 मिनिमम ऐड करना है, समझे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यही ऐड करने वाला सेम क्वेश्चन है, समझे। तो इसको भी आपको होमवर्क करना, ऑलरेडी मैंने मल्टीपल क्वेश्चन करा दिए हैं, और इसको आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। कमेंट में इसका क्या बताना है, आंसर आपको बताना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला इसने, हमें बताओ लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर बताओ क्या, 4 डिजिट का। 4 डिजिट का लीस्ट नंबर क्या होता है 1 3 टाइम 0 1 2 3, ये 4 टाइम सबसे लीस्ट नंबर है। इसने क्या कहा, अब हमें इसको परफेक्ट वाला लेना है। हमें नहीं पता है किस कौन ये लीस्ट, ये तो हमें पता है 3 0 है लास्ट में, क्या है 3 0 है, क्या है 3 0 है। 3 0 मतलब क्या है, ये ऑड है। अगर किसी में 0 जो होते हैं ऑड अगर आ जाए तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, बताया था ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है लास्ट के अगर ऑड में आ जाते हैं, है ना। अब कुछ जोड़ दें तो आ जाएगा, तो हम वही देखते हैं। हम इसका क्या ले लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ले लेते हैं। तो 2 2 के पेयर बना लिया। अब हम देखते हैं 2 2 का जब पेयर बना तो कितने 3 टाइम जाएगा, 4 टाइम ले लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो 1 आ गया माइनस, यहाँ 3 + 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 6। यहाँ 00 अपने उतार लेंगे दोनों। अभी कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 ही टाइम लेते हैं। 1 टाइम अगर हम लेंगे तो कितना जाएगा 61 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब हम अब यहाँ भी 1 जुड़ जाता, जो लास्ट वाला होता है वही जुड़ता है जो यूनिट डिजिट में होता है। तो यहाँ 62 आ गया। अब यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 2 और। अब हमें पॉइंट में तो नहीं जाना, हमें क्या समझ में आया यहाँ से, ये बनेगा 31 पॉइंट कुछ का बनेगा। अब हमें परफेक्ट के लिए कितना 32 अगर बन जाए तो परफेक्ट बन जाता, 31 पॉइंट कुछ आएगा तो हमें परफेक्ट पता चल गया कि 32 का हमारा बनता तो परफेक्ट बन जाता, वही लीस्ट बनता। 4 डिजिट में सबसे लीस्ट वही बनता। तो हम 32 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 32 इंटू 32, धीरे करो, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 3 3 जा 9। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ये हमारा आ जाएगा 4 आ गया, 3 दूनी 2 दूनी 4, ये तो यहीं 6, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो कितना जोड़ के आएगा, हाँ 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा 10। अब हम अगर 32 का स्क्वायर निकालें तो कितने का आ जाएगा 32 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा 1020। तो हमें कितना, अगर हम 100,000 में 22 जोड़ दें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो कि 4 नंबर का सबसे लीस्ट बनेगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा कितना 24। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, कितना दिया है 6025। ठीक है, ए मैन क्या कर रहा है,
सर्किल ए लॉन्ग बाउंड्री कितना 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो कितने टाइम पे रिटर्न होगा। तो हमें क्या पता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। और हमें स्पीड तो पता है लेकिन डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर फील्ड है ना, क्या है, स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड ऐसी होती है, उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, है ना, चारों साइड इक्वल होती हैं। तो इसका एरिया दिए, तो अगर स्क्वायर फील्ड है तो ये ए है तो ये भी है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए एरिया, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो दिया है। अब ए बराबर कितना आ जाएगा, ये रूट में चला जाएगा। अब हमें इसका क्या निकालना, रूट वैल्यू निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2 के पेयर बनाते हैं लास्ट से। यहाँ सिंगल बचा तो सिंगल पेयर, ये कितने 2 टाइम ही जाएगा, 3 टाइम लेंगे तो 9 हो जाता, 2 इंटू 2 4, 2 बचा, यहाँ ये 2 है तो 2 को जोड़ देते तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब 2 डबल 0 उतार लेते हैं। अभी कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्या 4 टाइम ले जाते हैं। चलो 4 गया तो 4 चौको 16, 4 एक 4 चौक 16 17 से इतना आया, ये इसको माइनस करेंगे 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। फिर हम 25 ले लेते हैं, लास्ट वाला दोनों डिजिट। यहाँ क्या है, लास्ट वाला यूनिट डिजिट को ही ऐड करते, पूरा 44 का नहीं ऐड करते, तो 4 और ऐड किया तो कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। 48 का कितने टाइम जाएगा, 4 5 5 टाइम देखते हैं, एक बार हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 5 25 और 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, कितना कैरी बचा 4 बचा, 4 5 जा 20, 20 प्लस 4 24, हाँ कट गया। तो ये किसका स्क्वायर है, ये बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर कितना निकलेगा बाहर 245 का। तो हमें साइड पता चल गई, कितनी निकली हमारी साइड, 245 हमारी साइड निकली, समझे। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे इसने पूछा है कितना टाइम, तो हमें डिस्टेंस क्या होती है, जब चार यहाँ से अगर वो चलना स्टार्ट किया होगा तो धीरे धीरे पूरे एरिया में ऐसे 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 पूरे पेरीमीटर के बराबर ही आया होगा। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4a, तो हमारा साइड कितना है, a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 245, तो हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई क्या 4 इंटू 245। अब हमें स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम पूछा ना, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस हमारी यही तो कवर करेगा पेरीमीटर के बराबर वाली, तो 4 इंटू 245 अपॉन क्या दिया है, स्पीड कितनी 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये हमारा मीटर में है, ये हमारी वैल्यू देखो, ये मीटर में थी ना, ये देखो मीटर स्क्वायर में चल रही है, ये मीटर में है। अब हमें ये किलोमीटर में दिया, तो किलोमीटर में चेंज कैसे होगा, कुछ पता है आपको कैसे चेंज होता है किलोमीटर में, चलो मैं आपको बता देता हूँ किलोमीटर में कैसे चेंज होता है। अगर कोई चीज़ किलोमीटर में दी हो, उसको मीटर में चेंज करना हो, किलोमीटर पर आवर में हो, मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो क्या करते हैं उसमें, उस जो एक स्पीड चल रही हो तो उसमें कितने मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में दी हो और उसको किलोमीटर में चेंज करना, किलोमीटर पर आवर में, तो उसका उल्टा कर देंगे, जितनी तुम्हारी स्पीड दी हो स्पीड इंटू 18/5, इसको उलट देते हैं। लेकिन हमें क्या दिया, हमें दिया है किलोमीटर में दिया है, समझे, हमें किलोमीटर में दिया और मीटर पर सेकंड में निकालना, तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारी स्पीड दी है उसमें हम लोग 5/18 का कर देते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड 18 इंटू 5/18, तो 18 से 18 कट जाएगा, तो स्पीड हमारी क्या आ जाएगी 5, ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, समझे। अब हमारी स्पीड कितनी यहाँ लिख देंगे 5, बस। अब टाइम कितना आ जाएगा, 5 से 5 देखो कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, देखो 5 से 5 कट जाएगा, 4 टाइम गया, फिर कितना 4 बचा तो 9 टाइम गया, तो हमारे कितना टाइम आ गया 4 इंटू 9 49, टाइम कितना आ जाएगा, 9 चौको 36, 4 चौक 16, 17 18 19, ये कितना आ गया, सेकेंड आ गया। कितने सेकेंड टाइम लगेगा इसको, 196 सेकेंड लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, दिल खुश हो गया इसको सोल्व करके, समझे। तो इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट में लगाना और फिर से एक बार करने की कोशिश करना। पहले हमने सबसे पहले क्या किया है,
हमने इसमें चलो एक बार समझा देता हूँ। एरिया है, इसमें स्क्वायर में दिया है। अब पहले तो हम साइड निकालेंगे, स्क्वायर दिया है तो हमने क्या एरिया का स्क्वायर, एरिया जो स्क्वायर बराबर कितना दिया 6025। हमने दोनों साइड रूट लिया तो ये बाहर आ गया रूट से, इसका रूट ले लिया लॉन्ग डिवीजन से तो कितना बाहर आया रूट के 245। तो हमारी क्या वन साइड आ गई। इसने कहा चारों साइड घूमने में सर्किल से, तो चारों साइड क्या होता है पेरीमीटर बराबर होता है 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए जो हमने निकाली वो रख दिया, तो हमारी टोटल क्या निकल आई, डिस्टेंस निकाला है। हमें टाइम के लिए क्या होता है, टाइम के लिए होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमने कैसे निकाल ली, किलोमीटर में थी तो इसको हमने मीटर में चेंज किया। 18 इंटू 5/18 तो 8 से 8 कट जा, 18 से 18 कट गया था हमारा, ठीक है। तो हमारी मीटर पर सेकेंड में कितनी आई थी 5। तो हमने यहाँ 5 रखा, 5 से 5 कट किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आएगा 196 सेकेंड में पूरा चक्कर लगा लेगा वो। कुछ समझ में आया। अब हम आज क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे तुम्हारा स्क्वायर, वही स्क्वायर बस इसमें डेसिमल एक्स्ट्रा लग जाएगा। वैसे जैसे हम लोग जब डिवाइड करते थे तो पहले नॉर्मल डिवाइड हमने सीखा, फिर डेसिमल बीच में दे देता था तो उसका डिवाइड, तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होता। तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये दिया है हमारे रूट में, क्या दिया हमारा रूट में, ये 42.25। अभी थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओ कि यहाँ पे पॉइंट दिया है, अति समझ लो कि अभी ये दिया 42 और 25 दिया है। कुछ देर के लिए यही इसको समझो, ठीक है। तो इसको लोग लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में रखते हैं अपने, लॉन्ग डिवीजन जो मेथड मैंने तुम्हें बताया है 45 25। हमने क्या बोला था 2 के लास्ट से पेयर बनाते, ये हमने पेयर बनाया, ये हमने यहाँ पास हमारा क्या लगा है पॉइंट लगा है, ठीक है। हम लोग कितनी टाइम पे कटेगा 7 से, 7 इंटू 7 कितना आएगा 49 ज़्यादा हो जाएगा ये, तो हम लोग 6 लेंगे। 6 लिए तो 6 किया तो क्या आ गया 6 लेंगे तो 6 यहाँ भी लेंगे तो 6 से 36 हो गया। हाँ कम हुआ, अब घट जाएगा, कितना घट के आएगा 6। ये जो 6 है इसको फिर से एक बार ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये पूरा हम लोग उतार लेते हैं पूरा पेयर। अब देखो जैसे पेयर उतारा यहाँ पे पॉइंट लगा तो हम भी यहाँ पे इस तरह पॉइंट लगा देंगे जैसे हम लोग डिवीज़न में करते थे, समझे। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, अंदाजा से 5 है ना लास्ट में तो 5 ही रखते हैं। यहाँ हमने 5 रखा, यहाँ 5 लिया तो यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा। तो क्या जब 5 5 25 हो गया, बचा 2 बचा कह रही 5 2 जा 10 प्लस 2 12 हो गया। फिर 5 1 जा 5 प्लस 1 देखो कट गया। तो हमारा इसका कितना स्क्वायर आया, तो हमारा इसका स्क्वायर आया कितना 66.5। अगर हमसे बस इसका पूछ लेता बिना पॉइंट का, अगर पूछता कि बताओ इसका क्या होगा रूट से बाहर निकलने में, तो हम लिखते थे शायद 65, समझे। दोनों अलग चीज़ें हैं, समझे। तो इसका कोई अंतर नहीं, बस जैसे इसका ध्यान रखना कहाँ लगा हुआ है, समझे। ज़्यादा इसमें कोई खास चेंजेस नहीं है, जैसे हमने नॉर्मल पहले निकाला वही है, समझे। एक क्वेश्चन से हम और समझते हैं, क्या दिया यहाँ पे 1.96। हमने इसका तो कई बार निकाला लास्ट टाइम भी 196, वही तो है, बस पॉइंट का बस ध्यान दिए ना इस बार, बस है तो बाकी सेम ही। चलो हम लोग लगाते हैं अपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये हमने पॉइंट लगाया, 6 लास्ट के 2 पेयर से चालू करते हैं। ये 2 का पेयर, यहाँ लास्ट में 1 बचा तो 1 का ही पेयर बनाएंगे। तो 2 टाइम लेंगे तो 4 आ जाएगा जो कि ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें कम ही लेना है, ये तो बराबर लेना होता है। तो हम 1 ले लेंगे तो 1, तो यहाँ भी 1 ही लेना, तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा, तो कट के क्या आ गया 0। हाँ यहाँ क्या आ गया 96, यहाँ 1 और 1 क्या जुड़ जाता है जो होता है, तो 2 आ गया। अब देखो जो हमने जैसे पेयर लिया 96 का, ये तो पॉइंट के बाद है, तो यहाँ भी हम लोग पॉइंट ले लेंगे। अब कितने टाइम्स कटेगा 6 लेते हैं एक बार, 6 नहीं ज़्यादा हो जाएगा 6, 4 लेते हैं। क्या लेते हैं हम 4 लेते हैं। हमने अगर 4 लिया तो ये कितने जा, यहाँ भी 4 लेना, 4 4 16 है, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, ये कट गया। तो इसका कितना आया, रूट लेंगे तो 1.4। अगर इसमें पॉइंट ना होता तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं 14 का था, यही तो था। देखो कितना अंतर है, बस पॉइंट का तो अंतर, बाकी सब कुछ सेम है वही। चलो एक क्वेश्चन से और समझते हैं हम इसको। ये हमारा एक और क्वेश्चन है 6.40009। इसका भी हम लोग वही लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करते हैं। चलो लेते हैं एक बार।
हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 पेयर से 2 का पेयर लास्ट से लेंगे, लास्ट में जो बचता है उसको सिंगल पेयर। ये कितना 2 टाइम जाएगा, 2 × 2 4, कितना आएगा माइनस होकर 2। यहाँ क्या 2 का पेयर लेंगे 40 आएगा, यहाँ 2 प्लस क्या हो जाएगा 4। अब देखो जैसे हमने पेयर के बाद लिया, पॉइंट के बाद वाला पेयर उठाया, तुरंत हम लोग क्या लगा देंगे, अपना पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, देखो कितने टाइम पे जाएगा, याद करो कितने टाइम पे जाएगा ये, याद नहीं आ रहा यार। हाँ, इसको अंदाजे से हम लोग लेंगे तो शायद 5 टाइम एक बार हम लोग लेके देखते हैं। 5 टाइम पे 5 लिखा है यहाँ पे, 5 5 जा 25 हो गया, 5 2 जा 20 प्लस 22, ये कितना आ जाएगा 5 आ गया, हाँ 1 आ गया। यहाँ जो लास्ट वाला होता है डिजिट उसको जोड़ते हैं, तो 5 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 45 प्लस 5। अब यहाँ पे 2 का पेयर और ले लेंगे, ये अभी कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, 3 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 3 यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो 3 3 जा 13, 3 3 जा 9, 0 का 0, 3 5 जा 15, ये कट गया पूरा। तो किसका बाहर निकल के रूट क्या आएगा 2035। अगर इसमें अगर न दिया होता रूट और ऐसे पूछ लिया होता हमसे डायरेक्ट नॉर्मल जो अभी तक हम लोग निकाल रहे थे, इसका बताओ, तो हम यहाँ पॉइंट हटा देते हैं, इसका स्क्वायर निकल के आता, स्क्वायर रूट, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, अब बोल रहा किसका बताओ, √2 का बताओ 2 डिजिट तक। ठीक है, हमने लिया लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2 लिया, ये एक ही है तो हम एक ही भाई लगा देंगे ऊपर पेयर का। 2 टाइम लेंगे तो क्या 2 2 जा 4, ज़्यादा हो जाएगा भाई, तो हमें कम लेना पड़ेगा, कम वाला हम लेते हैं तो कम क्या हो जाएगा 1 वाला हो जाएगा कम, 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, 1 × 1 1, माइनस करेंगे तो 1 आ गया, यहाँ क्या हो गया 1 + 1 2 हो गया। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम पॉइंट लगाएंगे, क्या बढ़ेगा 0, और 0 पेयर में आता है, पेयर में ही आता है, सिंगल नहीं आता। तो कितना 3 टाइम 4 टाइम, हाँ 5 टाइम पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम 4 लेते हैं यहाँ, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और प्लस ये 1 9 हो गया, ये कितना आ जाएगा 96, घटाएंगे तो 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, फिर अब यहाँ पे लास्ट वाले को ऐड करते हैं, लास्ट वाले तो 4 को हम ऐड किए तो कितना हो जाएगा 28 हो गया। ठीक है, अब ये तो 4 से जाएगा नहीं, कटा है तो हमने फिर 3 बार 0 ले सकते हैं ना, फिर हमने 2 बार 0 बढ़ा लिया डायरेक्ट, 2 डायरेक्ट 0 आते हैं, बट हम लोग जब डिवीज़न करते तो सिंगल 0 बढ़ाते हैं, बट इसमें डबल 0 पेयर में चलता है। अब देखो कितने टाइम जाएगा ये, अगर हमने यहाँ पे 2 ले लिया तो 4 ज़्यादा 1 टाइम जाएगा, 2 लेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो कितना जाएगा 1 का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ आएगा घट के, लेकिन इसने हमने क्या कहा 2 टाइम तक ही बताना है, तो √2 का कितना आ जाएगा 1.14, आगे और भी चलेगा लेकिन हमसे 2 डिजिट तक ही पूछा तो हम 2 का निकाल के बता दिए, तो यही आंसर है। अक्सर तुम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पढ़ोगे बाद में, √2 की वैल्यू 1.41, इसको डायरेक्ट आपको रखना पड़ेगा, √3 की भी याद करनी पड़ेगी। अब इसने क्या कहा है 8 का बताओ, पॉइंट, ये थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा सा अलग होता है, ये क्या है 0.8 का रूट निकालना है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 0.8 लगा दिया, अब पॉइंट के बाद कितने भी 0 बढ़ाओ कोई मतलब ही नहीं होता, तो हमें तो 2 का पेयर ही चाहिए, तो हम ऐसे 4 0 बढ़ा लो 6, चलो हम 4 ही बढ़ा लेते, तो 2 का पेयर बना लेते हैं, 2 का पेयर के हिसाब से ही बढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि उसमें सिंगल पेयर बन जाता है, नहीं, अगर पॉइंट लगा हो पहले तो 2 का पेयर बना लेते हैं। तो कितने टाइम जाएगा ये कितने टाइम जाएगा 80, 9 9 जा 81 होता, 9 × 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग कितना लेंगे, हम लोग लेंगे 8 लेंगे, कितना लेंगे 8 लेंगे, 8 लिया तो 8 × 8 कितना 64 आता, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6 आएगा, इधर 1 आएगा। अब पेयर ही उठा के रखेंगे तो 1600 हो जाएगा, यहाँ 80 कर देते तो क्या होगा 8 + 8 16, ये कितने टाइम जाएगा 17 चौको 68, 9 टाइम के आसपास जाएगा। यहाँ तो शुरुआत में ही मिल गया था ना हमें पॉइंट, तुम शुरुआत पे ही लगाए थे, 9 टाइम के आसपास जाएगा, तो 9 के टाइम इसका तो 9 81 हो गया, 9 9 63 8 71 हो गया, 7 बचा, अब 9 1 जा 9 9 6 16 हो गया है, 15 हो गया, सॉरी 15, 9 और 9 कितना हो जाएगा 9 × 72,
7 जब जोड़ेंगे, हाँ ठीक है। अभी कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से कितना 8 आ गया, समझे। तो हमें कितने डिजिट बाद मिल गया, हमें देखो टू तक बताना, 2 तो हमें मिल गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8.9। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, इसका हो जाएगा 8.08 का। समझे कुछ, आई होप समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज हमारी क्या है, ई का एफ। इसमें भी क्या दिया है भाई, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, आपने इसका तो पढ़ा ही होगा ना। इसका क्या होता है, ये क्या लिखा है 13 × 13 ही तो लिखा है। तो रूट के अंदर होता है तो बाहर आता है, तो क्या होता है एक पेयर के बाद एक निकल आता है बस। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो है, तो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। 1.2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ 1 का पेयर है तो यहाँ 1 से गया तो कितना आ गया 1, 0 हो गया, यहाँ 1 + 1 2 हो गया, यहाँ 69 आ गया। अब जैसे पेयर के बाद पॉइंट के बाद वाला पेयर उठाया है तो यहाँ भी पॉइंट लगा दें। 3 टाइम, हाँ 3 टाइम चला जाएगा। 3 × 3 9, 3 × 2 6 आ जाएगा, कट गया। तो कितना आ गया देखो, यही तो मैंने ही बताया था, है ना, वही है ना। ये आप कर लेना, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन बता दिए मैंने। ये 0.3 का देख लेते हैं। √3 की वैल्यू, √3 में क्या होगा, इस तरह लिख लेंगे। सिंगल है तो एक ही बार बनेगा, तो कितना 2 टाइम ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, कम लेंगे। कम में कितना 1 आता है हमारा, क्या आता है 1। तो 1 × 1 1 आएगा, 2 बचा माइनस करके, यहाँ 1 + 1 2 हो गया। अब यहाँ तो कुछ उतारने को बचा ही नहीं, देखो नहीं लगा तो हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो 2 0 पेयर के में आ जाते हैं। यहाँ कितने टाइम पे जाएगा फिर ये 3 लेंगे तो नहीं जाएगा, 3 लेंगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 4 7 के आसपास लेते हैं। 7 लिए तो कितना गया 7 7 49 बचा 4, 7 2 14 15 16 17 18 18 बचा, हाँ पास ही में 200 के कितना 11 आ गया। अब ये जो लास्ट डिजिट बचता है, मैंने बोला था ना ये लास्ट डिजिट, इसको जोड़ा करते हैं 7 पे। जैसे यहाँ तो एक ही है तो बस उसी को जोड़ दिया, यहाँ 7 जोड़, 7 जोड़े कितना आ जाएगा 34। यहाँ पॉइंट चल ही रहा है तो हम लोग क्या फिर डायरेक्ट 2 0 और बढ़ा लेंगे। जैसे हमने 2 0 बढ़ाया तो कितना ये 1100 बन गया। ये कितने टाइम जाएगा, हाँ 3 टाइम। यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 8 10, बस 2 डिजिट तक ही लेना होता है बस। तो √3 की वैल्यू कितनी आ गई 1.73, समझे। तो ये आंसर आ गया हमारा। और नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 9 का बताना है। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.9 को 0.9 को हम लोग 90 तो लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे। कि पॉइंट के बाद 0 बढ़ाते रहो इधर साइड, राइट साइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो हम लोग 0 पेयर के हिसाब से ले लेंगे। 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर इतने 0 पे, इसके लेफ्ट साइड कितने 0 बढ़ाओ पॉइंट के तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब चालू करते हैं अपना। ये कितने टाइम जाएगा 9 टाइम जाएगा। 9 × 9 81 हो गया, कितना -1 बचेगा 9 डबल 0 उतर जाएगा। यहाँ पहले ही लग जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले में 0 पॉइंट लग गया, शुरुआत होती तो हमने शुरुआत होती लगा दी। 9 यहाँ पे ऐड हो जाते 18 आ जाएगा। कितने टाइम जाएगा ये 3 4 के आसपास जाएगा। तो 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 32, 32 1 33, 3 बचा 4 4 4 3 7, बस हमें 2 टाइम तक ही बताना था। 2 टाइम में निकाल लिया था। 2 टाइम पे कितना आ जाएगा इसका बाहर ब्रैकेट के, ये रूट के बाहर कितना आ जाएगा 0.94। ये हमारा आंसर हुआ। कुछ समझ में आया, आई होप आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा दिया है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इम्पॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की बताना है जो इक्वल है, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ एक ये दी है। ये इसने क्या कहा है, जो स्क्वायर का एरिया है, जो हमारे स्क्वायर का एरिया है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, रेक्टेंगल जो दिया है, जिस रेक्टेंगल की हमें लेंथ दी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है,
रेक्टेंगल के एरिया के बराबर। रेक्टेंगल का लेंथ लेंथ अरे लेंथ इंटू बेड्थ होता है, लेंथ इंटू बेड्थ। और इसका क्या होता है, एरिया का साइड स्क्वायर। ये दोनों इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में बोला है, समझे। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना इक्वल हो जाएगा, लेंथ कितनी दी है हमारे पास, लेंथ हमारी ये दी है, बेड्थ हमारी ये दी है। तो लेंथ हमारी कितनी है पॉइंट, बेड्थ हमारी कितनी 3 पॉइंट ये। हम दोनों साइड रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी रूट लिया और इधर भी रूट लिया, ये रूट के अंदर पूरा आ जाएगा, यहाँ भी रूट लिया। तो अब ये तो रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ये तो 2 2 का पेयर बना लेगा। कैसे, ये ए इंटू ए, ये रूट, तो पेयर के बाहर 1 ही आ जाएगा सिंगल, तो ये आ गया। अब इसका भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अब इनको सब फैक्टर करते हैं। क्या मैंने फैक्टर भी बताया था ना, फैक्टर करके भी आप पेयर बना सकते हो, तो उससे भी निकाल सकते हो। तो हम यहाँ फैक्टर करते हैं, फैक्टर से ही होगा। हाँ, फैक्टर कितना आएगा, लिला चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो फिर कर सकते हो। तो फैक्टर किसका बनेगा, ये तो तुम्हारा बन जाएगा, ये किसका बनेगा फैक्टर, 17 इंटू 2, इतना ही आ जाएगा ना 17। और ये कितना आ जाएगा 17 छंका 100, 17 7 119, 17 इंटू 8 जब करोगे तो इसके बराबर ही आएगा। यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब 2 बार देखो पेयर बना रहा है ना 17 17, तो हम एक 17 को बाहर ले लेंगे, 0.17। अब हमारे रूट के अंदर क्या बचा, 8 इंटू 2, ये कितना बनाता है, 8 इंटू 2 16 बनाता है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4। देखो इसने पेयर बना लिया तो एक बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ गया, तो कितना हो जाएगा 17 इंटू 4 68। तो ये हमारा आंसर आ गया। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गई 64। और हमसे क्या पूछा है, हमें ईच साइड पूछा, तो ईच साइड तो इक्वल ही होती है ना इसकी, तो इसकी एक ईच साइड इक्वल ही तो होती है। तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, ये निकाल दी। इसमें सबसे पहले क्या बोला कि दोनों का एरिया हमें इक्वल करने के लिए बोला, तो हमने दोनों का एरिया इक्वल रख दिया। हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया है, लेंथ इंटू बेड्थ, तो लेंथ ये दी है, बेड्थ ये दी, हमने इंटू कर दिया, इसके स्क्वायर के बराबर कर दिया ए स्क्वायर के। तो हमने रूट ले लिया दोनों साइड, ये तो बाहर आ गया रूट के, बट इसका इस तरह करके हमने रूट बाहर निकाल दिया, समझे। नेक्स्ट हमारा क्या दिए हैं, देखो ऐसा होता है, अगर कोई पावर दी हो ए इंटू बी इंटू सी और पावर में 3 दी हो, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो सब पावर सब में जाएगी। जो होता है ब्रैकेट जब खुलता तो प्रसाद सब में बंटता है ना। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो सबकी पावर 3 होगी, समझे। ऐसे 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 अगर दिया हो ए इंटू डी पावर 2 दी हो, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ए की पावर भी 2 होगी और डी की पावर भी 2 होगी, समझे। ऐसे इसमें भी सेम चलता है। कैसे चलता है और देखते हैं। इसमें दिया है पूरा ब्रैकेट ए इंटू बी, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, ए का रूट इंटू बी का रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे। और रूट की मैंने बोला था, ये रूट इज इक्वल टू होता है किसी की भी पावर को 1/2 लिख दो, समझे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, दोनों इक्वल बातें हैं, कुछ अलग नहीं लिखा दोनों, समझे। अगर कोई लिखी हो ए इंटू ए और ब्रैकेट ऐसे लगा हो तो कैसे इसको बाहर करोगे, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2। रूट का चाहे ऐसे लिख दो 1/2, चाहे रूट का साइन लगा दो, तो कितना हो जाएगा, पावर जब इंटू होगा ये 2 होगा, ये अपान 2, तो देखो अपान वाला कट जाएगा, इंटू में है ये कट जाएगा, तभी तो बाहर में ए आता है। लास्ट क्वेश्चन को देखो, हमने ऐसे ही तो बाहर लिया था, ये समझे कुछ। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। यही प्रॉपर्टी में कहा गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट वही है, अगर कोई चीज़ लिखी हो ए अपॉन बी और इसकी पावर 2 लिखी हो, जब इसकी हटाएंगे हम लोग ब्रैकेट तो पावर सब में बटेगी इस तरह। अगर कुछ लिखा हो सी अपॉन डी, इसकी पावर 5 लिखी हो, अगर 5 पावर लिखी जब हटाएंगे तो 5 पावर ए सी की भी जाएगी और नीचे डी की भी 5 पावर आएगी, समझे। ऐसे यही चीज़ यहाँ भी लिखी, क्या अगर रूट में ए अपॉन बी लिखा हो
अगर हम रूट अलग अलग लगाना चाहते हैं तो ए का रूट अलग कर सकते हो, बी का रूट अलग कर सकते हैं, समझे। या तो फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बटे बी ना रूट लगाना तो 1/2 लिख सकते हो इसकी पावर, समझे। और जब हटाओगे ब्रैकेट तो इसकी पावर 1/2 आएगी और बी की पावर भी 1/2 ही आएगी, समझे। बस यही मतलब है इस आपके वैल्यू का। हाँ, नीचे क्या होना चाहिए, बी डज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नीचे हो जाता तो पता है आपको इन्फिनाइट बना लेता है। आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब इसने क्या क्या फाइंड करना है, स्क्वायर, किसका स्क्वायर फाइंड करना है। ये क्या लिखा है, एक सही 16/49। तो इसका हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, मैंने लास्ट में बताया जब हमने पढ़ा था क्या रेशनल नंबर जब हमने पढ़ा तो मैंने बताया था इसको कैसे ब्रेक करते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में कैसे लाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 69 + 1 और जो ये लिखा होता है इसको प्लस कर देते हैं अपॉन यही। तो इसका मल्टीप्लाई 1 से आए तो वही सेम बचेगा अपॉन 9। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 5 11 12 2 1 1 2 225/16। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 225/169। ऐसे हमने इसका रूट लगाया। हम चाहें तो इसका अलग अलग भी निकाल सकते हैं। पहले हम लोग इसका निकालेंगे फैक्टर करके, फिर इसका निकालेंगे। तो 25 का पहले फैक्टर करके निकाल लेते हैं। कितना आएगा 25 का, चाहे तो चलो लॉग डिवीजन मेथड से ही मैं बताता हूँ। लास्ट से पेयर बनाएंगे सिंगल वाला, तो ये कितना 1 टाइम ही गया तो 1 आया, तो 1 बचा माइनस हो के, यहाँ 1 है तो 1 और प्लस क्या 2 हो जाएगा। यहाँ पेयर उतर आ गया 25, तो कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, तो 5 5 जो 25 ही कट गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये तुम्हारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 15 आ गई। अब अपॉन 69 की वैल्यू क्या आएगी, 69 की निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। 69 कैसे हम लोग निकालेंगे, 69 लिख लिया, लास्ट से पेयर बनाए 2 2 की, यहाँ सिंगल बचा, यहाँ 1 से गया तो 1 टाइम गया, यहाँ 1 आया ये 0 कर गया, यहाँ 1 + 1 2 हो गया, यहाँ कितना उतर आया 69 उतर आया। अब इसको कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये कट गए। तो ये 69 का रूट कितना निकल के आया, ये आया। बस यही हमारा आंसर है। अगर हमें ये दिया हो रूट में तो बाहर क्या निकल के आएगा 15/13। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, समझे। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है ब्रैकेट में ये दिया है 45 × 20 अलग ब्रैकेट में। तो मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोला था अगर a × b इस तरह दिया होता है और इसको इस तरह लो तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। a को अलग रूट ले लिया, b को अलग, यहाँ भी तो इसने अलग अलग लिया, हम इसको जॉइंट कर देंगे। अब हमको इस तरह जाना है तो हमने सीधा एक साथ लगा दिया रूट, इसको इन मल्टीप्लाई में लिख दिया। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। चलो अब हम इसको ब्रेक करते हैं, किस फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, अब इसका फैक्टर करते हैं छोटा छोटा। देखो चलो फैक्टर ऐसे मैं तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बट चलो आपको समझा देता हूँ। 45 का क्या आ जाएगा फैक्टर, 45 का तुम्हारा आ जाएगा, ये 5 लास्ट में तो 5 से कटेगा, 5 कितना कटे क्या आएगा 9 टाइम जाएगा, 9 3 से कटेगा, 3 भी 3 से कटेगा। तो 45 का फैक्टर क्या आ गया 5 × 3 × 3। अब 20 का देखते हैं, किसका देखते हैं हम लोग, 20 कब देखते हैं, 20 कितना 4 से जाएगा 2 से जाएगा, 2 से जाएगा कितना जाएगा 10 आया, फिर 2 से जाएगा 5 आया, अब 5 से ही जाएगा। तो ये 20 का कितना आ गया इंटू में है ना, तो यहाँ इंटू ले लिया, 2 × 2 × 5 है ना। अब हमको पेयर बनाना, जो पेयर बनाता जाएगा वो बाहर आता जाएगा, जो पेयर नहीं बना पाएगा वो अंदर ही रह जाएगा। अब पेयर
3 का पेयर बन रहा था 3 बाहर आ गया, 2 का पेयर बन रहा 2 भी बाहर आ गया। अब 5 भी तो पेयर बना रहा देखो 2 का, तो 5 भी बाहर आ गया। और जो नब अगर कोई सिंगल बचता तो रूट के अंदर ही आता, तब इनका गुणा 5 10 60, तो 60 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया कुछ? तो ये प्रॉपर्टी मेन ध्यान में रखना, इसी से ये चीज़ हुई है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, इसको हम लोग कल हमारी लास्ट क्लास रहेगी रूट्स की, स्क्वायर और रूट्स की हमारी कल लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। कल इसको मैं फिनिश कर दूंगा। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।